हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी के ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो एग्जीक्यूटिव एग्जाम में पूछ रही है। क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स के बारे में आपको बता दूं। क्वार्टाइल डिवाइड ए सॉर्टेड डेटा सेट इनटू क्वार्टर्स बाय फाइंडिंग द मीडियन ऑफ ऑल द स्कोर देन फाइंडिंग द मीडियन ऑफ लोअर एंड अपर हाफ ऑफ स्कोर। इसका मतलब ये हुआ भाइयों कि क्वार्टाइल्स का मतलब है एक तरीके से किसी डेटा सेट को अलग अलग क्वार्टर के में डिफाइन करना। जैसे मान लो एक स्कूल में कुछ छात्र के मार्क्स डेटा सेट शो करना है। तो मान लीजिए जैसे ये मैंने आपको बना दी फिगर। तो इसमें 0 से लेके 100 तक कितने पॉइंट हमें क्वार्टर में डिफाइन करनी, कितने पॉइंट लेने होंगे, 3 पॉइंट लेने होंगे, 1, 2 और 3, यानी 4 क्वार्टर्स हो गए। तो इसको मैं Q1 से डिफाइन करूँगा, इसको मैं Q2 से, और इसको मैं Q3 से। और जो Q1 होगा आपका, वही फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। इसको फर्स्ट क्वार्टाइल कह लो या कह लो लोअर क्वार्टाइल भी होता है। और Q2, जो Q2 होगा वो आपका सेकंड क्वार्टाइल या होगा मीडियन क्वार्टाइल। और Q3 जो होगा, Q3 होगा अपर क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल। अब इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी, जो Q3 जो लास्ट में से अपर क्वार्टाइल में से जो लोअर क्वार्टाइल को माइनस कर देंगे वही आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी। ये आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी भाइयों, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई। तो इसका फॉर्मूला होगा इंटर क्वार्टाइल रेंज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। इसमें देखो बताया गया फर्स्ट 25 ऑफ डाटा आइटम्स ये हैं, और इसके ही बीच में क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया यानी लोअर क्वार्टाइल हो गया, और इस सेकंड क्वार्टाइल मीडियन क्वार्टाइल हो गया, थर्ड क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल हो गया। ठीक है। इसको ही हम ग्रुप्स में बांट लेते हैं, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ये पॉइंट थे आपके, ये वाले क्या थे भाई, ये वाले थे पॉइंट आपके 1, 2, 3। इसी के बीच में रेंज Q1, Q2 और Q3 होती है। ठीक है। तो आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो गई, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई ये Q3 माइनस Q1, यानी अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल अगर हम माइनस कर देंगे तो उसे इंटर क्वार्टाइल रेंज करेंगे, बोलेंगे। इस पर आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये है, जैसे ये एक डेटा सेट दे रखा है। सबसे पहले 60, वैसे तो ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता, इधर उधर लिखा रहता है। तो इसमें अगर इधर उधर लिखा रहता, ये मैंने पहले से रीऑर्डर कर रखा है। अगर दे रखा होता तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्ट हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में बना रखा है। तो जैसे ये दे रखा है डेटा 62, 63, 64, 70, 72, 76, 77, 81 और 81। तो इसमें क्या है, Q1 क्या होगा। सबसे पहले हम Q1 यहाँ से, ये तो डिफरेंस में हमें बता दिया, दो इधर दो इधर, दो दो के गैप पे, ये तो हम डायरेक्ट डेटा सेट बता दिए। चलो अगर इसी में अगर फॉर्मूला पूछ ले, अगर इसी में फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, फर्स्ट लोअर क्वार्टाइल और ये अपर क्वार्टाइल हो गया। तो इसकी रेंज निकालने के लिए सबसे पहले देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, Q3 माइनस Q1 हो गई। और अगर क्वार्टाइल डेविएशन पूछे, क्वार्टाइल डेविएशन यानी QD पूछे, तो Q3 माइनस Q1 जो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाली है उसी का अगर हाफ कर देंगे तो डेविएशन निकल जाएगा इसका। अगर कोफिशिएंट पूछता है
तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट। अब बात यहाँ आती है कि Q1 कैसे निकाला जाए। वो तो डिफरेंस है, हमने बता दिया कि अगर टू टर्म्स के डिफरेंस हो या टू टर्म डिफरेंस हो तब तो हम डायरेक्ट अगर अंदाज़ा लगाएं कर सकते हैं। बाकी अगर Q1 Q2 Q3 हमें निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे। जैसे ये है Q1 हमें निकालना है, तो Q1 निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला लगेगा N1 प्लस 1 अपॉन 4 पावर nth टर्म, पावर नहीं है टर्म। n क्या है, n इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। और ऐसे Q2 अगर निकालना होगा तो 2 को मल्टीप्लाई, अगर Q3 निकालना हो तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, Q3 टर्म आ जाएगा। तो भाइयों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे क्वार्टाइल्स वाला। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट करेंगे और इसके टर्म क्या क्या दे रखे हैं, 200, 210, 208 और 160, 220, 250 और 300 ये दे रखे हैं। 200, 210, 208, 160, 220, 250, 300। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो मैंने कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर में किया है। ये असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। देखो ये 160 आ गया पहले, फिर 200 आ गया, 208, 210, 220, 250 और 300। तो मैंने भैया आपको एक जो Q1 टर्म निकालने का या Q2 या Q3 टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको ऊपर बताया था। तो फॉर्मूला होता है Q1 इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। तो इसमें n कितना है, ए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7। तो 7 प्लस 1, 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 ये हो गया 8 अपॉन 4, ये हो गया सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है इसमें, 200। ऐसे ही इसमें क्या बोलते हैं Q2 निकालेंगे, 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। तो ये कितना आ गया, 4th टर्म आ गया। यहाँ से अगर सॉल्यूशन करेंगे 4th टर्म आ गया, ये आ गया 210। ऐसे Q3 इस तरीके से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 250। अब अगर इसी में मैं अगर पूछ लेता इंटरकोटाइल रेंज, तो इंटरकोटाइल रेंज क्या आती है आपकी, Q3 माइनस Q1, यानी Q3 माइनस Q1 IR, यानी इंटरकोटाइल रेंज Q3 आपका कितना आया, 250 माइनस 200, यानी आ जाती 50। इंटरकोटाइल रेंज कितनी आ जाती, 50 आपकी। अब कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हमारा ये तो चलो डिवाइड हो गया, डिवाइड नहीं होता है, तो क्या करेंगे, डिवाइड ना होने की स्थिति में करेंगे। सबसे पहले हम जैसे नीचे वाला डेटा सेट दे रखा है, डेटा सेट दे रखा है, तो नीचे वाले डेटा सेट को 35, 18, 25, 14, 15, 37, 22, 30, 28, 37। तो इस असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में ये बना लिया मैंने, 15, 80, 22 और 25 और 40 तक हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इक्वल टू 10 आ गया। तो मेरा Q1 का फॉर्मूला यानी क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला था n प्लस 1 अपॉन 4 तो टर्म। तो ये हो गया n की इक्वल टू, यहाँ 10 दे रखा है, 10 प्लस 1 यानी 11 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2.75। अब 2.75 को टर्म्स में कैसे डिफाइन करें, तो इट मीन्स ये है कि सेकंड टर्म तो हो गया प्लस 0.75 है। 0.75 के बाद में हम टर्म तो हम क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इससे एक अगला टर्म लेंगे, सेकंड वाला जो इस पर ध्यान देंगे, सेकंड टर्म लेंगे, अगला वाला नेक्स्ट टर्म,
और एक इससे इसी टर्म को लेंगे, माइनस कर देंगे। तो थर्ड टर्म ले लिया इससे नेक्स्ट टर्म, और यही टर्म माइनस कर दिया। तो इसका नेक्स्ट टर्म जो था वो कितना था, नेक्स्ट टर्म ये थर्ड टर्म हमारा 22 है और सेकंड टर्म हमारा 18 है, यानी माइनस करके आ गया 4, मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 आ गया। यही हमारा आंसर है। मीडियन की एक साइड मतलब लोअर साइड लोअर हाफ होता है, अपर साइड अपर हाफ होता है, और क्वार्टाइल में इसको डिफाइन करते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए तो डायरेक्ट बता दिया, बाकी मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, इंटरकोटाइल रेंज भी बता चुका हूँ, Q3 माइनस Q1 होती है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं इंटरकोटाइल रेंज, ये हो गई। और अब डेविएशन बताता हूँ मैं आपको। डेविएशन का मैंने फॉर्मूला आपको सबसे पहले बताया था कि अगर मैं QD निकाल रहा हूँ, QD, तो ये होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये QD का फॉर्मूला है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, अच्छा Q3 और Q1 निकालने का पैटर्न वही है जो मैं उसमें बता चुका हूँ आपको। तो इसमें आपको जैसे Q1 मैंने मालूम कर लिया, इसमें भी आप अगर ये तो गैप से बता रखा है, गैप लगा लगे कि 2 का डिफरेंस या 3 का डिफरेंस होता है, इस तरीके से बता देते हैं। पर अगर ना हो तो वही फॉर्मूला Q1 के लिए अपॉन फोर्थ टर्म, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो Q3 इसमें कितना है, Q3 दे रखा है ये वाला, Q3 ये है और Q1 ये है। तो Q1 और Q3 को माइनस कर, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, जैसे दे रखा है 2, 3, 4, 6, 8 और 10, मान लो ये है। और 12, 14, 16 और 18, इसी में हम Q3 और Q1 निकालेंगे। तो कितने टर्म्स हैं, 10। वही फॉर्मूला लगाएंगे 10 टर्म के लिए, क्या लगाते थे, n+1/4। उसी फॉर्मूला से Q3 की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस Q1 वाली वैल्यू निकाल के 2 कर देंगे, आपका QD आ जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन का हो गया। क्वार्टाइल डेविएशन के बाद में मैं आपको बता दूं, अब आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, Q3 और Q1 से ही सारा कुछ हो जाएगा। Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। चलेंगे ये एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लेंगे कि Q1 इक्वल टू होता है 1/4 n+1 टर्म, Q3 होता है 3/4 n+1 टर्म, अगर Q2 पूछे तो 2/4 n+1 टर्म। अब द फॉर्मूला ऑफ Q3 माइनस Q1, ये भी क्वार्टाइल वाला होता है, इंटरकोटाइल रेंज, क्योंकि चाहे तो डायरेक्ट निकाल लो 2 वाले से या इंटरकोटाइल रेंज से निकाल लो। तो अब इसके क्वार्टाइल को क्लियर कर लेते हैं, सारे फॉर्मूले क्लियर कर लेंगे। ये हो गया हमारा, Q2 हमने पढ़ लिया, Q3 पढ़ लिया, इंटरकोटाइल रेंज और सेमी इंटरकोटाइल रेंज, यानी आप क्या पढ़े थे, डेविएशन। डेविएशन को ही सेमी इंटरकोटाइल रेंज कह देते हैं। अब आता है डिसाइल।